तमेव माता स पिता तमेवं तमेव बन्धुः स सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। हरिशरणं 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 हरिशरणं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 29, श्लोक नंबर है 14। 14वें श्लोक में परमात्मा स्वयं अपनी मुख की वाणी से कहते हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशाली और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उनको सहन कर। श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं कि जैसे सर्दी और गर्मी और सुख और दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति और विनाशशील, ये परिवर्तनशील है। अभी सुख है तो थोड़ी देर में दुख आ जाएगा, फिर दुख है तो थोड़ी देर में सुख आ जाएगा। अभी सर्दी है तो 4 महीने के अंदर गर्मी आ जाएगी, अभी गर्मी है तो 4 महीने के अंदर बरसात आ जाएगा। ये सब परिवर्तनशील है, ये सब क्षण भंगुर है, थोड़ी देर के लिए है। सर्दी गर्मी सुख दुख इंद्रिय और विषयों के संयोग ये सब विनाशशील है, अनित्य है। तो इसमें शरीर भी आ गया, शरीर की बाल्य अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्धावस्था, यह सब विनाशशील है, अनित्य है। इसलिए हे भारत तू उसको सहन कर और सत्य को जान। सत्य है आत्मा, आत्मा सत्य है। यह शरीर मन बुद्धि सर्दी गर्मी सुख दुख विषयों के संयोग ये तो सब विनाशशील है और अनित्य है, इसलिए हे भारत तू उसको सहन कर। आत्मा सत्य है, शरीर नाशवान है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 पेज नंबर है 29, श्लोक नंबर है 15वां। 15वें श्लोक में परमात्मा स्वयं अपनी मुख की वाणी से कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष को इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। परमात्मा ने यहाँ पे आत्मा को जानने की विधि दे दी और मोक्ष का मार्ग दे दिया। क्या कहा परमात्मा ने? क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन ऐसा एक श्रेष्ठ पुरुष है कि भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। अर्जुन इतना भाग्यशाली है, इतना पुण्यशाली है कि ऐसा भगवान के साथ रहने का अवसर मिला। युगों युगों से जन्मों जन्मों से जिसके बहुत ही पुण्य और श्रेष्ठ आत्मा होती है, जन्मों जन्मों का तपस्वी होता है, जन्मों जन्मों का योगी होता है, तो उसके लास्ट जन्म में परमात्मा स्वयं उसके सन्मुख होते हैं। अर्जुन बहुत ही भाग्यशाली है। भगवान श्री कृष्ण महाराज अर्जुन को कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, अर्जुन एक श्रेष्ठ पुरुष है जो भगवान स्वयं उनके सामने है और भगवान खुद उनके गुरु बने, खुद परमात्मा उसके गुरु बने, तो अर्जुन कितना श्रेष्ठ होगा। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले। अभी सुख और दुख को समान कैसे समझे? दुख आता है तो संसारी बहुत दुखी हो जाता है, रोता है, दुखी होता है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। सुख आता है तो वह संसारी बहुत ही हंसता है और आनंद करता है और मौज करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख को समान समझने वाला कैसे समझेगा? खुली आंखों में चलता फिरता कोई भी योगी या साधक सुख दुख को समान नहीं समझेगा। सुख आएगा तो वो गीत गाएगा, मजा करेगा, आनंद करेगा, हंसेगा,
बहुत ही आनंदित हो जाएगा, और दुख आएगा तो बहुत दुखी हो जाएगा। ये शरीर की प्रकृति का नियम है। सुख में सुखी होता है इंसान, दुख में दुखी होता है। तो परमात्मा सभी अपने मुख की वाणी से कहते हैं कि इन दोनों में समान रहो। तो ये जागृत अवस्था में कोई भी योगी समान नहीं रह सकता। भले वो कहता है कि मैं समान हूँ, फिर भी रियल में समान नहीं है, क्योंकि जागृत अवस्था में सुख से सुखी होता ही है मनुष्य, और दुख से दुखी होता ही है। भले वो बाहर से कहता रहे कि मैं दुख सुख दुख तो समान समझता हूँ, फिर लेकिन जागृत अवस्था में रह ही नहीं सकता। जागृत अवस्था की बात ही नहीं कर रहे भगवान। भगवान सुख दुख को समान जब होता है, जब वह योगी ध्यान की गहराई में चला जाता है, तो उसके पास मन ही नहीं रहता है। उस समय उसको सुख दुख व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य है। तो भगवान यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं। यह कोई बात नॉर्मल वाणी नहीं है कि हर कोई इंसान इस वाणी को समझ सके। ये तो तत्वदर्शी कोई संत है जो वो ध्यान की गहराई में खुद गए हुए हैं और समाधिस्थ हो गए हैं। वह पुरुष ही इस वाणी का अर्थ कह सकता है। बाकी नॉर्मल मनुष्य इस वाणी को ऊपर ऊपर से इसका अर्थ करके आगे चले जाएगा, उसको कुछ भी पता नहीं पड़ेगा कि भगवान क्या कह रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण महाराज योगेश्वर है, और दूसरा कोई योगी ही इस बात को समझ सकेगा। योगी की बात योगी ही समझता है, बाकी नॉर्मल मनुष्य नहीं समझ सकते। तो सुख दुख को समान ध्यान की गहराई में ही होता है। बाकी जागृत अवस्था में भले वह कहता रहे कि मैं सुख दुख को समान समझता हो, लेकिन ये झूठी बात है, यह हो ही नहीं सकता जागृत अवस्था में। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि सुख दुख को समान समझना है तो आप एक आसन लगाओ, ध्यान में बैठो और शरीर को और मन को शून्य कर दो। उस अवस्था में सुख दुख आपको व्याकुल नहीं कर सकते। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते। ये जागृत अवस्था की बात नहीं है। इंद्रिय और विषयों के सहयोग जागृत अवस्था में व्याकुल करते ही है। जागृत अवस्था है, प्यास लगी है तो मन पानी मांगेगा ही। जागृत अवस्था में आप किसी भी वस्तु को देख रही है तो उसके मन में वासना जगेगी। ये धर्म है इस शरीर का। इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते। इंद्रिय और विषयों को शांत करना है तो आप ध्यान की गहराई में जाओ। ध्यान की गहराई में जाके समाधि में जाओ तो ये व्याकुल नहीं करेंगे। तुरिया अवस्था में चले जाओ तो ये व्याकुल नहीं करेंगे। बाकी जागृत अवस्था में आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा बन जाऊं, कभी भी नहीं बनेगा, वह अज्ञानी है। भगवान कहते हैं क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। यह परमात्मा ने सभी अपने मुख से कहा कि यह वह मोक्ष के योग्य है। ये तो मोक्ष की बात है, ये तो समाधि की बात है। समाधि के बिना तो मोक्ष होता ही नहीं, और जागृत अवस्था में मोक्ष नहीं हो सकता। इसके लिए यह श्लोक अपने गुरु महाराज के शरण में जा कर के इस श्लोक को समझो। इसी श्लोक से मोक्ष होता है। यह श्लोक समझ में आ जाए तो उस योगी का मोक्ष होता है, ऐसा भगवान ने कहा है। वह मोक्ष के योग्य है। यह श्लोक कोई नॉर्मल वाणी नहीं है, यह तो सार शब्द है, यह तो मुक्ति का दाता है। और ध्यान योग और समाधि की बात है यह।
बोलिए सद्गुरु देव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो।